तब रुख करते हैं मध्य प्रदेश का, जहां कचरे का फैलता सियासी जहर देखने को मिल रहा। तो भोपाल गैस कांड की जिम्मेदार यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में जमा जहरीला कचरा त्रासदी के करीब 40 साल बाद हटा दिया गया। हजारों लोगों को मौत के आगोश में सुला देने वाली विश्व की भीषणतम त्रासदी के कचरे का निपटान कोर्ट के आदेशानुसार किया जा रहा है। भोपाल से करीब 230 किलोमीटर दूर पीथमपुर में कचरे को जलाया जाना है, मगर इस कार्रवाई के बीच में जहरीला कचरे के साथ सियासत भी जहरीली होती जा रही है। पीथमपुर में कचरा जलाए जाने के विरोध का स्वर इतना तेज हो गया कि प्रदर्शन कर रही भीड़ में 2 लोगों ने खुद को आग के हवाले कर दिया। एक तरफ यहां कांग्रेस पीथमपुर में विरोध को हवा दे रही है, तो दूसरी तरफ सरकार फैलते जहर को रोकने की कोशिश में जुटी है। खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस पर राजनीति नहीं करने पर अपील कर रहे हैं, लेकिन उनकी अपील फिलहाल बेअसर करने की कोशिश की जा रही है। इसी पर देखिए हमारी आज की यह पेशकश, कचरे का फैलता सियासी जहर। भोपाल गैस त्रासदी से जुड़ी यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के कचरे को लेकर पीथमपुर में जबरदस्त किचकिच चल रही है। ये कचरा पीथमपुर में नष्ट किया जाना है, लेकिन स्थानीय लोग इसका विरोध कर रहे हैं। पीथमपुर में हालात बहुत अधिक बिगड़ चुके हैं। 2 लोगों ने आत्मदाह का प्रयास किया है। दोनों को गंभीर हालत में चोइथराम अस्पताल में भर्ती किया गया। पीथमपुर के हर गली मोहल्ले सड़क पर लोगों की भीड़ उतर आई है। मामले को लेकर पीथमपुर में सेलाना के विधायक कमलेश्वर डोडियार 24 घंटे के लिए अनशन पर बैठ गए हैं। डोडियार का कहना है कि 337 मैट्रिक टन जहरीले कचरे को यहां जलाने से लोगों को कैंसर होने का खतरा है। सरकार का रवैया ठीक नहीं है। भोपाल से पीथमपुर में कचरा आने के बाद से प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की सांसें फूली हुई है। पुलिस प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की समझाइश का जनता पर कोई असर पड़ता नजर नहीं आ रहा है। सभी संगठन संस्थाएं एक मंच पर आकर इसका विरोध कर रही है। वहीं पीथमपुर में लोगों के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने चारों तरफ से आने जाने के रास्ते बंद कर दिए हैं। सरकार पूरी तरह से गंभीर होकर के वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन में ही यूनियन कार्बाइड के कचरे का निष्पादन करेगी। किसी भी हालत में किसी व्यक्ति के जान पे कोई खतरा हो जाए, ऐसा हमारा कभी किसी प्रकार का कोई स्टेप नहीं हो सकता है। बहरहाल जहरीले कचरे पर धधकती चिंगारी ने सियासी आग लगाती है। मामले को लेकर दोनों ही पक्षों की तरफ से वार पलटवार का दौर जारी है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी आने वाले दिनों में और क्या सियासत देखने को मिलती है। सलमान खान, स्वराज एक्सप्रेस। तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर PM व्यास जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, विवेक त्रिपाठी जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, हेमंत हिरोले जी हैं, अध्यक्ष पीथमपुर बचाव समिति के हैं, अजय त्रिपाठी जी एग्जीक्यूटिव एक बार फिर हमारे साथ हैं। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में स्वागत है। हेमंत जी, आपको मेरी आवाज आ रही? हेमंत जी, आपको मेरी आवाज आ रही? आ रही सर जी। हेमंत जी, अभी तो खैर कचरे को जलाने की शुरुआत नहीं हुई है। आज जबरदस्त प्रदर्शन किया, आपकी जो समिति है पीथमपुर बचाओ समिति, उसके द्वारा जबरदस्त प्रदर्शन किया गया। आगे आपकी क्या कार्रवाई करने का इरादा है? आगे आपका संघर्ष कहां तक जारी रहेगा? सर, हमने ये आज का जो धरना प्रदर्शन किया जी, हमारा ये खुला मैसेज था मध्य प्रदेश सरकार को जी, हम कि भाई यूनियन कार्बाइड का जो जहरीला कचरा 40 साल आपने भोपाल में रखा और आपने उसके बाद पीथमपुर में निष्पादन करने के लिए लाया जी, वो कहीं ना कहीं उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना है, क्योंकि न्यायालय ने ये कहा है ये जो कचरा है जी, इसका निष्पादन करना है जी, लेकिन सुरक्षित जगह और सुरक्षित तरीके से। तो ये जो राम की प्लांट है पीथमपुर का, ये सुरक्षित है ही नहीं, क्योंकि 2013 में भी सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया था उसको। अपने मध्य प्रदेश के पर्यावरण मंत्री जयंत मलैया और बाबूलाल गौर साहब
के राहत मंत्री थे उस समय इन्होंने वो मना कर दिया था कि रामकी प्लांट इसके लिए उपयुक्त तो नहीं है, क्योंकि उसकी कैपेसिटी उस समय 14 लाख टन की थी। अभी उसमें 2013 के पास आज तक 13 लाख टन के ऊपर का माल डंप हो चुका है, और वो इंसिनेटर भी इतना उपयुक्त तो नहीं है। हेमंत जी, अगर रामकी कंपनी को ये नहीं देते हैं तो दूसरी कंपनी अगर करना चाहती है जो सक्षम है तो करने देंगे आप? हम लोग, हमारा यही निवेदन है कि भाई जहाँ मध्य प्रदेश ही नहीं, भारत के किसी भी व्यक्ति को या जीव हानि नहीं होना चाहिए, वहाँ की किसान खेती भी खराब नहीं होना चाहिए, ये हमारी मांग है जी। उसका निष्पादन जरूर करो, लेकिन ऐसी जगह करो किसी को हानि ना हो। जी, ये हमारी मांग है। बिल्कुल, ये आपकी मांग है। आप किसी दल से भी जुड़े रहे हैं क्या हेमंत जी कभी? नहीं, अभी हम लोग पीतमपुर बचाव समिति के हैं और एवं संयुक्त ट्रेड यूनियन पीतमपुर के सामाजिक मंच, हम सब एक साथ हैं। नहीं, आप हैं, कभी कभी आपका कहीं किसी दल से जुड़ाव रहा है कभी क्या? नहीं, वैसा मैं मतलब वैसी मेरी मानसिकता कांग्रेस भी है जी, लेकिन ये मुद्दा मैं 2013 से लड़ रहा हूँ जी, बिल्कुल हमारा एरिया जो रामकी है जी, वही पूरा प्रदूषित करा हुआ है। वहाँ का पानी खराब हो चुका है, जमीन खराब हो चुकी है, हवाएं खराब हो चुकी है। हम तो रामकी से ही परेशान हैं। हम तो ये चाहते मध्य प्रदेश सरकार से ये रामकी प्लांट ही बंद कर दिए जाए यहाँ से। चले, रामकी प्लांट अलग बात है। अभी फिलहाल विवेक जी, मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि सारे साइंटिस्टों की देख रेख में पर्यावरण विभाग का, जो केंद्रीय पर्यावरण विभाग है, राज्य का पर्यावरण विभाग है, उन सब के जो पूरी तरह से सक्षम लोग हैं उनकी देख रेख में किया जा रहा। अब इन स्थितियों में आखिर विपक्ष ही बताए कि कहां ले जाएं इस कचरे को। निश्चित ही कुछ साल पहले जर्मनी की कंपनी ने भी इसमें इच्छा जताई थी कि इस पूरे प्लांट के कचरे के निष्पादन के लिए अगर उन्हें टेंडर मिलता है तो 25 करोड़ रुपए मात्र में वो पूरे कचरे को अपने साथ जर्मनी ले जाके और वहां पे निष्पादन करते। परंतु तब सरकार ने उसमें कोई ठोस कदम नहीं उठाया और आज सरकार वही कचरा जो 25 करोड़ रुपए में निष्पादन होने वाला था, आज वो 125 करोड़ रुपए में मध्य प्रदेश के एक ऐसी जगह जहां सघन जनसंख्या है, जहां पे आसपास में किसान हैं, रहवासी हैं, उनकी जान को ताक पे रख के अपनी हठधर्मिता का प्रदर्शन करते हुए जब वहां का आम आदमी परेशान है, आम आदमी चिंतित है, जिसने भी गैस त्रासदी को सुना है, पढ़ा है या झेला है, वो जानता है उस दंश को। तो निश्चित ही आज कहीं ना कहीं भय का माहौल है। इंदौर से बिल्कुल सटा हुआ इलाका है। इंदौर सबसे स्वच्छता के सर्वेक्षण में भारत में नंबर 1 पे निरंतर आ रहा है। उसकी स्वच्छता को खतरा है, उसके पर्यावरण को खतरा है, वहां की जलवायु को खतरा है और आम जनता के मन में भय का माहौल है। तो भाजपा सरकार को हठधर्मिता त्याग देनी चाहिए। और जर्मनी की जो कंपनी 25 करोड़ रुपए में कर रही थी, आज अगर उसको 50 करोड़ रुपए में भी टेंडर मिलता है तो कांग्रेस उसके पक्ष में। आप मध्य प्रदेश की जनता की जान के साथ में खिलवाड़ मत करिए। पहले ये कचरा अंकलेश्वर गुजरात में होने वाला था, वहां की सरकार को अपनी जनता की चिंता थी, उन्होंने वहां पे निष्पादन के लिए मना कर दिया। माननीय न्यायालय में अपना पक्ष रखा कि हम तो नहीं करेंगे क्योंकि हमारे लिए सर्वप्रथम गुजरात की जनता है, गुजरात की जनता का स्वास्थ्य है, गुजरात की जलवायु है, गुजरात का पर्यावरण है। परंतु मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार को पर्यावरण, जनता, किसान, इनसे किसी भी प्रकार का कोई सरोकार नहीं है। अपने भू माफियाओं मित्रों के इशारे पे, जिनको उस प्लांट की बेशकीमती जमीन चाहिए, जिनको चाहिए कि ये प्लांट का कचरा हटे और लीज पे हम ये बेशकीमती जमीन भोपाल से सटी हुई है, उसका सौदा वो कैसे भी करना चाहते हैं। तो इसके लिए मध्य प्रदेश के एक बहुत बड़ी संख्या में जनसंख्या के स्वास्थ्य के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। पीतमपुर इंदौर से सटा हुआ इलाका है। हम उस पर आपत्ति इस बात पे है कि जनता निरंतर वहां पे आंदोलन कर रही है। जनता अपने स्वास्थ्य की लड़ाई लड़ रही है, अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रही है। क्योंकि इससे पहले भी जब ट्रायल बेस पे वहां पे कचरे का निष्पादन किया गया था, उसका मैं समझता हूं बहुत गलत प्रभाव वहां की जलवायु पे पड़ा था। वहां के नदी के जो स्रोत थे, पानी के जो स्रोत थे, वो पूरी तरीके से खराब हो गए थे। वहां के किसानों को जमीनों में परेशानी होने लगी थी, फसल खराब हो गई थी, वहां के लोगों की तबियत खराब हो गई थी। वो पुनः इस तरीके की
क्रिया को वहां पे नहीं करना चाहते, क्योंकि निश्चित ही सरकार तो मौखिक कह रही है ना, कल को अगर कुछ हो जाता है तो उसके जिम्मेदार कौन होगा, ये जिम्मेदारी लेने के लिए सरकार तैयार नहीं है। आज निश्चित ही जिस तरीके से प्लांट को खाली करके सरकार वहां पे सपना देख रही है कि जमीन का वो दूसरी तरीके से उपयोग मतलब कर आपका लेंगे। कहने का मतलब है कि मध्य प्रदेश नहीं, देश से बाहर इसका निष्पादन मध्य होगा। प्रदेश की सरकार की यहाँ पे पूरी तरीके से आप उनकी देखिए ना कि जर्मनी में 25 करोड़ रुपए में निष्पादन हो रहा था, तब नहीं किया गया, लेकिन आज ये 125 करोड़ रुपए। विवेक जी स्पष्ट था, अजय जी स्पष्ट था क्या कि वो जर्मनी की कंपनी बोल रही थी कि जर्मनी में निष्पादन करेंगे, ये स्पष्ट था मात्र 25 करोड़ रुपए। अजय जी हाँ, जो प्रपोजल उनका था वो यही था कि वो यहाँ से ले जाएंगे कचरे को, और उनका लेकिन उसमें तमाम अड़ंगे थे, टेक्निकल बातें भी बहुत सारी आ रही थी, इसलिए नहीं दिया गया था। उसमें तो जो प्रपोजल था वो यही था कि वो यहाँ से ले जाकर के उसको डिस्पोज करेंगे अपने देश में। अपने देश में। चले प्रेम जी, पीथमपुर में जबरदस्त विरोध हुआ है, 2 लोगों ने आत्मदाह करने का भी प्रयास किया है, झुलस गए हैं अच्छा खासा, उनको इंदौर रेफर किया गया। अब इन स्थितियों में प्रदेश में आपकी सरकार है, देश में आपकी सरकार है, विपक्ष का कहना है अगर जर्मनी तकनीकी कारण जो भी हो उनको सुलझाया जा सकता था, अगर उस कंपनी ने कहा था कि हम अपने देश में इसका निष्पादन कर देंगे, तो ऐसा कुछ प्रयास क्यों नहीं कर रही है आपकी डबल इंजन की सरकार? खर्च के अलावा कर क्या रही है? 2004 से कोर्ट में मामला पेंडिंग था, 2024 आ गए, क्या कांग्रेस ने कभी प्रतिवेदन दिया है इस तरह का, या कांग्रेस ने अपने पक्ष से कोई वकील खड़ा करा है जिन्होंने इस बात को प्रेषित करा कि उस समय केंद्र और राज्य जब अलग अलग सरकारें थी और बाहर भेजने का कचरे का जो आदेश था वो तो कई केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड के पास था, तो केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड ने उसकी मान्यता दी थी क्या? पहले तो ये तय कर ले। और दूसरी बात है, कांग्रेस ने कितनी बार माननीय न्यायालय के समक्ष में इस बात को प्रस्तुत किया है कि इस कचरे को जो है विदेश भेज देना चाहिए। यहाँ सिर्फ मात्र राजनीति करने का प्रयास किया जा रहा है। और दूसरा, जो मेरे मित्र बात कर रहे थे, उसके लिए बकायदा शपथ पत्र दिया गया है। 2013 में जो केरला के कोच्चि से 10 टन कचरा पीथमपुर आया था, उसका परीक्षण करने के बाद में उसका भी शपथ पत्र सुप्रीम कोर्ट में प्रदर्शित किया है। और उसके बाद में ही सुप्रीम कोर्ट ने जो है कचरे को जलाने के लिए गाइडलाइंस तय की गई है। समस्या क्या है कि 40 साल की ट्रेजेडी के दंश को अभी जनता भूली नहीं है और उसके अपशिष्ट उसकी पुरानी कहानी बयां कर रहे हैं, परंतु कांग्रेस के पाप धोने का कार्य कर रहे हैं, ताकि जो अपशिष्ट जो बार बार कांग्रेस के काले शासन की याद दिलाता है वो जनता के घाव को भर सके। दूसरी बात है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वैज्ञानिक मार्गनिर्देशन को तय करते हुए प्रक्रियाओं का निष्पादन किया जा रहा है। पूरी प्रक्रिया पब्लिक डोमेन में है और पूरी प्रक्रिया को आदरणीय मुख्यमंत्री जी स्वयं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बता चुके हैं कि किस तरह से जो है उसमें कोर्ट के आदेशों का पालन हो, या नीरी करके जो संस्थान है उसने जो पूर्व में जो सुझाव दिए थे उसका पालन करा हो, या केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड की रिपोर्ट्स के माध्यम से। लेकिन पीथमपुर की जनता इसका विरोध कर रही है, पीथमपुर की जनता इसका विरोध कर रही है। आप भी जानते हैं इंदौर से लगा हुआ है। अब इन स्थितियों में सरकार क्या कोई दूसरा कदम उठाएगी? नहीं, देखिए, तो भय का माहौल वातावरण निर्मित किया जा रहा है। आप कई दिनों से ट्वीट देखेंगे, जैसे ही आदरणीय उच्चतम न्यायालय ने कोर्ट का आदेश दिया उसके बाद से ट्वीट और सोशल मीडिया के माध्यम से झूठ को प्रचारित किया जा रहा है कि इस तरह से, जबकि पूरी पारदर्शी प्रक्रिया है, पब्लिक डोमेन्स में है, लोगों को भड़काने का बरगलाने का कार्य कांग्रेस कर रही है। और देखिए ना, 40 सालों से उस अपशिष्ट को लेकर कोई ठोस कदम ना उठाना और यहाँ पर मात्र राजनीति प्रसारित करना। और मैं तो कह रहा हूं ना कि जिस तरह से प्रारंभिक प्रक्रिया हुई है, बैग्स हुए, कंटेनर्स हुए, टाइटेनियम बैग्स का इंतजाम हुआ, शिफ्टिंग को लेकर ग्रीन कॉरिडोर बनाए, और उसी तरह की रामकी को पूर्व में अगर गुजरात सरकार ने कहा था कि हमारे पास प्रबंधन को लेकर संपूर्ण व्यवस्था नहीं है, लेकिन रामकी के पास पूरे देश में सिर्फ रामकी है जो ऐसे प्रबंधन में माहिर हासिल है, और सभी साइंटिफिक वे को अपना कर अपशिष्ट का प्रबंधन किया जा रहा है। मुझे लगता है कि इसमें राजनीति नहीं होना चाहिए, जनता को आगे आके कांग्रेस को प्रदर्शित करना चाहिए। जी जी जी, इस तरह से पूरी प्रक्रिया होगी और 10-10 टन कचरा शिफ्टिंग में वहां पर होगा, और उसके बाद भी प्रदूषण बोर्ड उसकी जांच करेगा और उसके बाद अगला आदेश देगा। जी जी, हेमंत जी कुछ कहना चाह रहे हैं? विवेक जी आ रहा हूं मैं आपका। हेमंत जी साथी ये बात बोल रहे थे कि कांग्रेस ये बात फैला रही है, ये बात झूठ है। पीथमपुर, मऊ, इंदौर में बीजेपी के सभी लीडर, चाहे इंदौर के महापौर पुष्पल मित्र भार्गव जी,
कैलाश विजयवर्गीय और पूर्व लोकसभा के अध्यक्ष सुमित्रा महाजन जी और पीतमपुर के सभी स्थानीय नेता बीजेपी के इस विरोध में शामिल है। आज जो पीतमपुर बंद था ये सिर्फ कांग्रेसियों का नहीं है, ये बोलना गलत है। इसमें सभी बीजेपी के सभी बड़े लीडर इसमें शामिल थे। ये बीजेपी नहीं, इस प्रदर्शन में तो बीजेपी के लीडर कहीं नहीं दिखे हेमंत जी। कौन बोलता है? ये पीतमपुर के मैं लीडरों के नाम बताता हूँ, देवेंद्र पटेल, इस्लाम पटेल, अशोक पटेल, रोहित मेवाड़ा, संजय वैष्णव जी, ये तमाम ये जो आत्मदाह करा है ये राजकुमार रघुवंशी और राज पटेल ने, ये दोनों बीजेपी के कार्यकर्ता है और कैलाश जी के बहुत समर्थक है ये जी। और ये बीजेपी के कार्यकर्ता है। वीडियो में तो बीजेपी किया कांग्रेस की जा रहा है बात कि नहीं है। वो पेट्रोल कोई और लगा रहा है और आग कोई और लगा रहा है। अब ये कौन सोची समझी साजिश के तहत कर रहा है, पहले तो ये पता करना पड़ेगा। और आप कह रहे हैं तो निश्चित रूप से ट्वीट और पोस्ट देखिए 10 दिनों के, उसके बाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी स्वयं आकर पूरे ब्यौरा दे रहे हैं, पूरे जो पब्लिक डोमेन में उसको डाल दिया। उसके बाद अगर ऐसे राजनीति करेंगे तो मुझे लगता है उचित नहीं है जी। सर हाँ हेमंत जी बोलिए। मुख्यमंत्री जी ये बात बढ़ रहे हैं, छोटे बच्चे के जैसे शर्मनाक बात बोल रहे हैं कि भाई ये 25 साल के बाद इसका प्रभाव खत्म हो जाएगा। भाई 40 साल से भोपाल में पड़ा हुआ था तो उसका प्रभाव तो खत्म हो गया, तो क्या जरूरत है आपको 126 करोड़ रुपए खर्चा करने की? क्या जरूरत है? नहीं, करेक्ट कर लीजिए। उसमें जो नेप्थॉल है उसमें कम से कम 6 तत्व है। नेप्थॉल का वैज्ञानिक परीक्षण जो होता है उसमें 25 वर्षों में यह पाया गया है कि उसका असर समाप्त हो जाता है और नेप्थॉल उसका मुख्य घटक है। अलग अलग घटक को लेके भी योजना बनी, इसीलिए तो कहा है कि समझना पड़ेगा पूरी प्रक्रिया को, सिर्फ विरोध करके। चलिए प्रेम जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, उनकी बात आ जाने दीजिए। प्रेम जी उनकी बात आ जाए, मैं फिर आपके पास आ जाऊंगा। जी हेमंत जी थोड़ा संक्षेप में। हेट्रोक्लोरिन मिथिलीन ये जो रसायन है, इस रसायन का कैसा निष्पादन करोगे आप मुझे बता दो। ये तो मेरे पास ग्रीन पीस की रिपोर्ट है संयुक्त राष्ट्र की कि इसका दुष्प्रभाव 100 से 150 साल तक कम नहीं होता है। जी चले तो आप इसका जवाब दे और मुख्यमंत्री जी जवाब ले रहा हूं। हेमंत जी जवाब ले रहा हूं। विवेक जी निश्चित ही जिस तरीके से विद्यमान भाजपा के प्रवक्ता महोदय पूरी चतुराई से इस पूरे विषय को गोलमोल करने में लगे हुए हैं। हम सब ने देखा जब जब किसान आंदोलन हुआ जनता सड़क पे उतरती है, भाजपा कहने लगती है कांग्रेस के द्वारा समर्थित आंदोलन है, इसमें कोई आधार नहीं है, लोगों को भड़काया जा रहा है। आज आम जनता अपने स्वास्थ्य के लिए अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रही है, परंतु भाजपा सरकार हठ धर्मिता पे अड़ी हुई है। अगर उस कचरे का कोई केमिकल साइड इफेक्ट नहीं है तो पीतमपुर तक क्यों ले जा रहे थे? भोपाल में ही उसका निष्पादन कर देते। जब एक देश तैयार है मात्र 25 करोड़ रुपए में जर्मनी ले जाके पूरे कचरे का निष्पादन किया जा सकता था, तब आपने क्यों नहीं किया? तो भाजपा के विद्यमान प्रवक्ता कहते हैं तब सरकार कोई और थी। अरे भैया अब तो देश में ऊपर भी और नीचे भी भाजपा की सरकार है। अपने कदम को वापस लीजिए, जनता की समस्या को और जनता की मांग को मानिए और उसके निष्पादन के लिए जर्मनी भेज दीजिए। किससे आपको अनुमति लेनी है? अपनी सरकार से लेनी है ना। माननीय न्यायालय ने आदेश दिया है कचरे के निष्पादन का, यह आदेश नहीं दिया है कि कचरे का निष्पादन पीतमपुर में ही होना चाहिए, जनता के बीच में, सघन जनसंख्या के बीच में उसका निष्पादन होना चाहिए, सुरक्षित जगह पर उसका निष्पादन होना चाहिए। सो विवेक से निर्णय लीजिए। इंदौर से सटा हुआ इलाका है, वहां पे उसके दुष्परिणाम प्रकृति पे पड़ेंगे, जलों के स्रोत पे पड़ेंगे, किसानों की जमीन पे पड़ेंगे, इसलिए वो सड़क पे उतरे हुए। वो कोई कांग्रेस ही नहीं है, उसमें भाजपा के नेता भी हैं, आम जनता भी है, स्कूली बच्चे। आप स्कूली बच्चों को कांग्रेस ही कह रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। कहीं ना कहीं आपको यह बताना पड़ेगा कि आपकी सरकार जनता की भावना का ख्याल क्यों नहीं रख रही है। अगर जन भावना चाहती है कि वहां पर निष्पादन ना हो, आप विदेश की किसी कंपनी को बुलाइए। कचरा तो वैसे भी आप खतरनाक नहीं रहा, 40 साल में उसका प्रभाव खत्म हो गया, भोपाल में कर देते। इतना पैसा खर्चा करके वहां क्यों भेजना था? और अगर इतना खतरनाक नहीं है तो विदेश भेज दीजिए। 25 करोड़ रुपए में जर्मनी की कंपनी करने के लिए तैयार थी, पर आपको 126 करोड़ रुपए में पीतमपुर में कराना है ताकि मध्य प्रदेश की जनता की जान जाती है तो जाए। आप कैसी जनहितैषी सरकार होने के यहां पे दावे पेश करते? जनता की भावना को अगर आप नहीं समझ सकते, किसान सड़कों पे उतरता है तो आप कहते हैं विपक्ष की चाल है, फिर अपने ही काले कानूनों को आपको वापस लेना पड़ता है। मैं आज भी कह रहा हूं, पीतमपुर की जनता और पीतमपुर का एक एक आदमी जब तक वहां पे कचरा हट नहीं जाता, यह आंदोलन में कार्यरत रहेगा और निश्चित ही सरकार को कदम वापस लेना पड़ेगा। आपको उसके कचरे के निष्पादन के लिए कोई सुरक्षित जगह का चयन करना पड़ेगा। जनसंख्या के बीच में उस कचरे का निष्पादन नहीं हो सकता।
ये आपकी सरकार जितनी जल्दी समझ जाए उतना अच्छा है। और यहाँ पे जो यूनियन कार्बाइड की जमीन है जो आप अपने व्यापारी मित्रों को बेचना चाहते हैं, वहां पे भी सुन लीजिए, फैक्ट्री हट जाए तो गैस पीड़ितों के लिए वहां पे कम से कम ये जो षड्यंत्र है इस बेशकीमती जमीन के लिए है, उस पे प्लांट हटने के बाद गैस पीड़ितों के लिए वहां पे अस्पताल और कॉलोनी का डेवलपमेंट करना होगा। आपकी सरकार को इस चीज के लिए भी स्मारक बनाए जाने की पहले ही बात हो चुकी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, कचरे का निष्पादन सुरक्षित जगह पे हो, जनसंख्या से दूर हो, जिससे कोई हताहत ना हो, पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो, जलों के स्रोत न खराब हो, किसानों की जमीन फसल पे कोई फर्क ना पड़े। इसके लिए सरकार को अपनी हठधर्मिता को त्यागना पड़ेगा और जर्मनी की उस कंपनी को ढूंढिए। 25 करोड़ की जगह 50 करोड़ रुपए लगे, कांग्रेस और मध्य प्रदेश का एक एक नागरिक आपके साथ है, इस पूरे कचरे को विदेश भेज के वहां पे उसका निष्पादन कराइए। विदेश में कितना उसका विरोध होगा ये तो बात की बात है। प्रेम जी, देखिए, रात को 2 बजे आतंकवादियों के लिए कोर्ट खुलाने वाले लोग शर्मनाक हरकत कर सकते हैं, लेकिन 2004 से 2024 के मध्य एक वकील खड़ा करके इन बातों को कोर्ट के समक्ष नहीं रख सकते हैं। कोर्ट के फैसले आने के पश्चात राजनीतिक कोर्ट का फैसला पीतमपुर में जलाने का नहीं है प्रेम जी, आप फिर बात को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। कोर्ट में स्पष्ट रूप से एक लाइन पढ़ा दीजिए कि इस कचरे का निष्पादन पीतमपुर में करने का आदेश हुआ है, एक आदेश दे दीजिए। लेकिन टाइम लिमिट तो थी ना विवेक जी, एक आदेश बता तो टाइम लिमिट में जर्मनी भेज दीजिए ना। एक मिनट प्रेम जी, आपने कॉरिडोर बना के टाइम लिमिट में जर्मनी भेज मुद्रा पोर्ट जिसपे अवैध मादक अफीम कोकिंग आ सकती है, उस मुद्रा पोर्ट से इस कचरे को जर्मनी भेज दीजिए। चलिए विवेक जी, उनकी बात तो आ जाए, आपने अपने आरोप लगाए। 2014 के मध्य में जब जर्मनी की कंपनी ने प्रदर्शित किया था तो आपने स्वीकृति दी थी क्या? उसके बाद 2014 में विवेक जी, एक मिनट विवेक जी, आपने अपनी बात रखी। करने का प्रयास कर रहे हैं आप, जनता को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। अरे प्रेम जी, ये जनता बहुत समझदार है, ये देख रही है। विवेक जी, आपने अपनी बात रखी, उनने पूरी तन्मयता से सुना। अब उनकी बात आ जाए, बीच में टीका टिप्पणी होगी तो ना आपकी बात आएगी ना उनकी बात आएगी। जी प्रेम जी, देखिए, इसीलिए मैंने कहा कि एंडरसन को प्राइवेट विमान से भेजने वाले लोग शर्मसार नहीं करते। 2004 से 2024 के मध्य में एक भी वकील ना खड़ा करके इस पूरे प्रकरण से अपने को अलग थलग बनाकर आज कांग्रेस प्रदर्शित करना चाहती है कि 2016 में 2014 के पूर्व में जो कंपनी आई थी हमने उसका समर्थन करा था। आप बताइए, रात को 2-2 बजे सुप्रीम कोर्ट खुलवाने वाले लोग और जो आतंकवादियों के लिए लड़ने वाले लोग जनता के लिए लड़ने के लिए कोर्ट तक नहीं जाते। लेकिन प्रेम जी यहाँ हेमंत जी बार बार कह रहे हैं कि भाजपा के लोग भी विरोध कर रहे हैं, यानी वहां की पीथमपुर की सारी जनता एक साथ विरोध कर रही है इसका। जो दोनों बातों का जवाब दे देता, इन्होंने कहा था नक्सल को लेकर, तो नक्सल को लेकर कहा गया था कि 25 वर्ष में उसका असर समाप्त हो जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण है इसके लिए, वैज्ञानिक तौर पर यह स्वीकारोक्ति है कि 25 साल में नेफल उसमें लगभग 6 एलिमेंट्स है। इसीलिए मैंने कहा था कि बेड शिफ्ट की बात हो, कंटेनर में ले जाने की बात हो, टाइटेनियम बेड का इंतजाम करने की बात हो, शिफ्टिंग को लेकर ग्रीन कॉरिडोर की बात हो। दूसरा, इन्होंने कहा उसका रिस्पॉन्सिबल कौन, तो सभी निष्कर्ष जो निकले थे उसकी रिपोर्ट शपथ पत्र के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में प्रदर्शित की जा चुकी है। और इसीलिए गहन परीक्षण के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसके जो है परमिशन दी है। तो यहाँ पर मात्र राजनीतिक उद्देश्य से अगर एक अच्छी योजना और जिसका निष्पादन अति आवश्यक है, लगभग 40 वर्षों से प्रयास किया जा रहा था, कोर्ट में लगभग 25 वर्षों से लड़ाई लड़ी जा रही थी, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट, तो मुझे लगता है या तो कांग्रेस के मित्र सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट से ज्यादा जानते हैं या कांग्रेस के मित्र जो नीरी संस्था है जो परामर्श। लेकिन प्रेम जी, इस समय तो ये दिख रहा है सीधा सीधा कि पीथमपुर की जनता इसका विरोध कर रही है। हेलो प्रेम जी, इस समय तो ये दिख रहा है कि पीथमपुर की जनता इसका विरोध कर रही है। नहीं, निश्चित रूप से, इसीलिए हम बार बार जनता को अवगत कर रहे हैं कि ये झूठ फरेब की राजनीति से दूर आके पब्लिक डोमेन में जाके देखे, उसके साइंटिफिक निष्कर्षों के लिए अगर शपथ पत्र दिया गया है तो कहीं भी जो प्रक्रियात्मक अपनाई जा रही है उस पर कुठाराघात से कटाक्षेप उसका नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए बाकायदा निष्कर्ष रिपोर्ट के साथ में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में शपथ पत्र दिए हैं। शपथ पत्र सरकारें तभी देती है या संस्था तभी देती है जब उसके प्रेजेंट इफेक्ट, पोस्ट इफेक्ट और प्री इफेक्ट तीनों का आकलन लगाया जाए। और तीनों के आकलन लगाने के लिए कई सारी संस्थाएं हैं जो संस्थाओं के माध्यम से उसके आकलनों को प्रदर्शित किया जा रहा है। इसीलिए मैंने कहा है कि राम की अगर परफेक्ट बैठती है
तो आदरणीय सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का आदेश के पश्चात उसको स्वीकृति दी जाती है। तो यहाँ पर राजनीतिक प्रश्न नहीं है, यहाँ पर प्रश्न है कि जनता के स्वास्थ्य को देखते हुए कई सारी जो कंपनियां हैं उनसे प्रमाण पत्र लेकर पोस्ट फ्री और अप्रूव के टेस्ट को देखते हुए प्रक्रिया अपनाई जा रही है। जी, तो जी। मुझे लगता है कि यहाँ पर मात्र राजनीति की जा रही है। अगर कांग्रेस वास्तविकता में चाहती कि ये कचरा विदेश चले जाता तो 2004 से 2024 के मध्य चलिए, जो नहीं हुआ 2004 से 2014 तक, उसको अब रिपीट करने की आवश्यकता भी नहीं है। अजय जी, इस पूरे मुद्दे पे आखिर क्या इसका सोल्यूशन हो सकता है? देखिए, मुझे जो समझ में आया कि जितना आप एनालिसिस किया ये सही है कि नेफ्थॉल की जो कैपेसिटी होती है 25 ईयर्स में ख़त्म हो जाती है, और जितने भी उसमें केमिकल्स थे उसमें जहरीलापन तो लगभग ख़त्म हो गया। लेकिन सभा एक बार जो दहशत होती है, दहशत अगर समा गई है किसी व्यक्ति के भी हृदय में तो वो निकलती नहीं, चाहे जितना जस्टिफिकेशन दिया जाए। दूसरा, जिस तरह का माहौल बना है कि देखिए सबको पता था कि कचरा यहाँ जाने वाला हटाने वाला, लेकिन हाईकोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद जिस तरह के रिएक्शंस हुए उससे लग रहा है कि इसको सियासी हवा तो दी जा रही है। इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। और बीजेपी सरकार को यह मौका मिल गया है कि सियासी हवा कोई भी दे, कांग्रेस दे रही हो या वहाँ की संघर्ष समिति के लोग कहीं सियासी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए लोग हों, वो सारी बातें हैं, लेकिन इससे सरकार को मौका मिल गया इसको सियासी रंग में बदलने का। और ये सियासी रंग में अगर बदल गया तो एक बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा जी आने वाले समय में। विवेक जी, कुछ कहना चाहेंगे? बहुत संक्षेप में 30 सेकंड समय। मध्य प्रदेश की जनता को जनता की आवाज को समझना चाहिए, जनता की परेशानी को समझना चाहिए और जन भावना के आधार पर निर्णय लेना चाहिए। माननीय न्यायालय ने यह नहीं कहा कि पीतमपुर में कचरे का निष्पादन करें। सुरक्षित जगह पे जहां जन भावना आहत ना होती हो, जहां पे किसानों की जमीनों को नुकसान ना होता हो, जलवायु को नुकसान ना होता हो, ऐसी जगह पे निष्पादन करना चाहिए। और निश्चित ही अगर जर्मनी जैसी देश अभी भी अगर तैयार हो तो इस पूरे कचरे को जर्मनी भेज के वहां पे निष्पादन प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए। जर्मनी क्यों, अमेरिका क्यों नहीं? कहीं भी देश से बाहर कहीं भी जाए जहां किसी भी भारतीय को हताहत ना हो, ऐसी जगह पे स्थान का चयन करके कचरे का निष्पादन किया जाना चाहिए। समय भी समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम जी आपका, विवेक जी आपका, हिरेन जी आपका और अजय जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए और अपना अमूल्य समय देने के लिए। तो आज हमने चर्चा की कचरे का फैलता सियासी जहर के मुद्दे पर। सत्ता पक्ष का कहना है कि सरकार सुरक्षा के मानकों का पूरा ध्यान दे रही है, अदालत के आदेशों का हवाला दे रही है, आम लोगों को हितों के पूर्णतः संरक्षण का भरोसा दिला रही है, लेकिन सियासी हवा का रुख अपने साथ कचरे का जहर फैला रहा है। अक्सर देखा गया है कि इस तरह की आग जब भी भड़कती है तो इसे सुलगाने और हवा देने वालों को कोई नुकसान नहीं होता। नुकसान सिर्फ उनका होता है जो आंख, नाक, कान बंद कर हवा के रूख के साथ बहने लगते हैं। ऐसे में उन्हें सावधान हो जाना चाहिए ताकि कचरे का सियासी जहर बहुत न फैल पाए। बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार।